अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करती हूँ बेटा पेपर की तैयारी कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान और मैं आपको हिट करने वाला तरीका बताऊँगी कि आप बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर की और किसी भी आपको गेस्ट पेपर की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसी भी हवाले से किसी अब कोई भी बंदा आपको पढ़ा रहा है, कोई किसी अकेडमी में आप जा रहे हैं तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप ये देख सकें कि आपको जो पढ़ाने वाला है वो कितना को आपके पेपर को हिट कर रहा है। मैं आपको इसलिए बात कह रही हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है पेपर की तैयारी का वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपीयर हो रही हैं, ये दी बेस्ट होता है। अब आपने ये देखा है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की आप वेबसाइट खोलेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये उसका देखिए मेन पेज है, ये आपने खोल ली सारी, ये सारी हमने देख ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अब हमने इस वेबसाइट पर ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सारा कुछ चाहिए भी। मैं ये करने के बाद जनाब ये एंड पे जब आप जाते हो ना तो ये देखो ये इसमें आता है, ये एग्ज़ामिनेशन में है, देखें एग्ज़ामिनेशन में आता है जनाब ये पास्ट पेपर्स, देखिए खुला है। अब पास्ट पेपर्स में उन्होंने सारे जितने भी सालों में, पिछले सालों में पेपर्स हुए हैं ना, ये सारे ये देखें उन्होंने इसको लिस्टिंग में रखा हुआ है। हम चूँकि बीए को डील करते हैं लिहाजा हम ये बीए बीएससी को क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए अब बीए और बीएससी के ईयर वाइज यहाँ पे पास्ट पेपर्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। 2016-17 देखिए नीचे ये 16 है, ये 17 है, ये भी 17 है, ये 18 है। और एनुअल एग्ज़ामिनेशन, सप्लीमेंट्री, एनुअल, पार्ट 1, पार्ट 2, ये सारे यहाँ पे पेपर उन्होंने पिछले सालों के रखे हुए हैं। अब ये मैंने मैं अगर खोलती हूँ 2019 बी पार्ट 2, इसको मैंने खोला तो अब ये देखिए ऑल ऑप्शनल पेपर्स, ये देखिए इसके आगे नीचे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना यूनिवर्सिटी जब पढ़ा जो उसमें है, सारे के सारे यहाँ पे उन्होंने उसके पिछले पास्ट पेपर्स रखे हुए हैं 2019 के। अच्छा अब इनको करना क्या होता है, मैं इंग्लिश का आपको एक खोल कैसे दिखा देती हूँ। जैसा कि ये है इंग्लिश पार्ट 2, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ जो पेपर नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने किया क्या हुआ है, जब मैंने अपनी क्लास को पढ़ाना शुरू किया था बीएससी की क्लास को, तो मैंने ये सारे पिछले 5 सालों के 6 सालों के पास्ट पेपर्स देखे, फिर उसके बाद जो उसमें क्वेश्चंस थे वो देखे, और मैंने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स को एक आउटलाइन सिलेबस की प्रोवाइड कर दी पहले दिन ही जब क्लास में मैं एंटर हुई। अब ये देखिए इसको मैं अगर इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैं अगर आपके लिए मैं बढ़ा दूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर दें ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए पार्ट ए टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। अब ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं ये द डैम्ड ह्यूमन रेस की, ये स्टोरी वाइज हमने क्वेश्चंस को अलहदा से निकाला, जो जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया, और स्टूडेंट्स को जो पेपर्स के मुताबिक क्वेश्चंस थे वो हमने फिर डील कर लिया। वो मैं आपको आज पढ़ के दिखा देती हूँ, आप अपनी क्वेश्चंस को टिक एंड मार्क कर लीजिए। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन, यानी कि इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी होता है ताकि आप उसको हिट कर सके अपने मार्क को, ठीक है। तो ये जो 20 और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये उस तरीके से आया हुआ है। अब ये देखिए कि डैम्ड ह्यूमन रेस में आगे मैंने ईयर्स मेंशन नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं ईयर वाइज पेपर्स एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर लूँ। 19 से लेकर 2019 से लेकर पीछे जाएंगे हम 5 साल तक। तो अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक एंड मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये पेपर्स में क्वेश्चंस आपकी एग्जैक्ट आपके पेपर में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स देखे हैं। मार्क ट्वेन हैज़ मेड ट्रू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर इन दिस एसे, डू यू अग्री।
अब ये जो है हैज़ मेड ट्रू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर इन दिस ऐसे, डू यू एग्री? वाई हैज़ मार्क ट्वेन कॉल्ड मैन एज लोएस्ट ऑफ ऑल? मार्क ट्वेन ने इंसान को सबसे लोएस्ट जानवर क्यों कहा है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, व्हाई हैज़ मार्क ट्वेन कॉल्ड मैन एज लोएस्ट ऑफ ऑल? राइट अ नोट ऑन द आयरनी एंड सेटायर इन द डैम्ड ह्यूमन रेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट? ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बेटा आपके मार्क ट्वेन की कुछ स्टोरी को कवर कर देते हैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से। मार्क ट्वेन हैज़ मेड ट्रू एनालिसिस ऑफ ह्यूमन। अब ट्रू एनालिसिस है तो आप डू यू अग्री, तो बिल्कुल ये आपकी इसमें समरी आप लिख दें और एंड वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा अपनी बता दें कि जी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये वन साइडेड व्यू है। ये आपको इसके नोट्स एज इट इज़ यहाँ पर आपको इस चैनल में मिल भी जाएंगे इंग्लिश ए की प्लेलिस्ट में। ठीक है, मार्क ट्वेन ने इंसान को लोएस्ट ऑफ ऑल क्यों कहा है? राइट अ नोट ऑन द आयरनी एंड सेटायर इन द डैम्ड ह्यूमन रेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट? ठीक हो गया जी। अब ये जो थीम्स हैं ये आपने दी लास्ट लेसन में ध्यान से पढ़ने हैं। लास्ट लेसन, अ स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड, नेग्लिजेंस ऑफ फ्रेंच पीपल टुवर्ड्स देयर मदर लैंग्वेज, और मिस्टर हैमल का कैरेक्टर। आफ्टर इफेक्ट ऑफ वार, मैंने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बच्चों को थोड़ा सा आना चाहिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। स्टोरी ऑफ नेशनल प्राइड, नेग्लिजेंस ऑफ फ्रेंच पीपल टुवर्ड्स देयर मदर लैंग्वेज, ऑन अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हैमल। एक ही क्वेश्चन है जी ब्रोमाइड एंड सल्फाइड में जो आया हुआ है पिछले 5 सालों में। ऑथर डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट टेक्निक्स डज ही यूज फॉर ड्राइंग द डिफरेंस? अब ये देखिए राइटर किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है ये आपने बताना है। राइटर का स्टाइल इसमें थोड़ा सा इसमें आ जाता है और थोड़ा सा इसमें इसकी समरी आएगी। हाउ टू लिव टू बी 200, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है। क्रिटिकली एवेल्यूएट द ऑथर्स व्यू टू लिव फॉर 200 ईयर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से मैं आज ये क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ये आप ध्यान से ज़रा पढ़ लें। प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपीयर हो रहे हैं, आपको इन स्टोरीज़ के ऐसे ही आते हैं। ऑथर के रिव्यूज़ इवेल्यूएट करें, 200 साल तक इंसान कैसे रह सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसमें समरी आएगी और इसमें राइटर की आप इसमें तकरीबन समरी लिखते हैं, ये आपका पेपर ये डन कर देगा। ओके, एग्जैजरेशन, ये इसका स्टाइल है, आपको यहाँ पे इसी चैनल पे ये मिल जाएगा। लीकॉक रिजेक्ट क्यों करता है? हेल्थ मनाइक मिस्टर जिगिंग जैसे लोगों को मिस्टर लीकॉक क्यों रिजेक्ट करता है? बिल्कुल इसमें मिस्टर लीकॉक ये उसका कैरेक्टर आएगा मिस्टर जिगिंग का। दी ओपन विंडो, राइट अ कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ द ओपन विंडो। स्टोरी है आपकी ओपन विंडो की जिसमें आपने सिर्फ उसका एक स्टोरी कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करना है। उसके बाद द प्लेस ऑफ साइंस इन द लिबरल एजुकेशन, ये स्टोरी बेटा आपके पेपर के हिसाब से बहुत अहम है, तकरीबन हर साल इसमें से क्वेश्चन आए। ये आपके ये स्टोरी आपके पेपर के हिसाब से बहुत अहम है। द प्लेस ऑफ साइंस इन द लिबरल एजुकेशन, साइंस के 2 मेरिट्स बयान करें जो कि आर्ट्स और लिटरेचर के बरखिलाफ हैं। क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जो कि इस ऐसे में डिस्क्राइब की गई है। और व्हाट डिफेक्ट्स आर इनहेरेंट इन द प्योरली क्लासिकल एजुकेशन, क्लासिकल एजुकेशन के डिफेक्ट्स हैं, मेरिट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, डिफरेंट, और एजुकेशन क्या है। इसमें 4 क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिए हुए हैं, ये इसलिए आपने इसको रिवाइज करना है। अच्छा जी, कॉमन कोल्ड, सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करें, आपके पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन बेटा, नोट कर लीजिए। सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन के आंसर में भी समरी आएगी। सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, वॉल्टर मिटी ने कौन कौन से रोल्स प्ले किए हैं, मिट्टी की लाइफ का एक्चुअल सीक्रेट क्या है, वॉल्टर मिटी की कैरेक्टर की डोमिनेंट ट्रेट क्या है, सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी की सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये 4 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पेपर के हिसाब से है। इमोशनल मीनिंग्स में
इमोशनल मीनिंग्स का डिसएडवांटेज और इमोशनल और ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स का डिफरेंशिएट, यानी कि ये 2 क्वेश्चंस में आपकी समरी कवर हो जाती है। वेयर डू दोज ब्राइट आइडियाज कम फ्रॉम, जी पेपर में इसमें से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़रा नोट कर लीजिए। कुछ रास्ते बताइए जिसमें कि ब्राइट आइडियाज क्रिएटिव थिंकर्स को आए हैं। What might be its source? What are the striking feature of creative activity? What are the suggestion? Creative activity की striking features, ways और रोल एंड फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ये 3 क्वेश्चन। और नंबर 4, हाउ डू क्रिएटिव थिंकर्स यूज ब्राइट आइडियाज इन देयर वर्क। ये बेटा इसके मैं पीडीएफ पे नोट्स पे आपको डाल देती हूँ। ये हैं आपके वो क्वेश्चंस जो आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, लिहाजा जो आपने याद किया वो मटेरियल है, जिस भी अकेडमी में आप जा रहे हैं, किसी सर से आप रहनुमाई ले रहे हैं, तो अब प्लीज़ उनसे ये कंफर्म कर लीजिए कि इन क्वेश्चन के आंसर्स में लिखा क्या जाएगा। राइट एंड रॉन्ग में व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द ऑथर, एक ही क्वेश्चन है, इसकी समरी। अबाउट टू प्रूव दैट द राइट एंड रॉन्ग इज द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। एंड ऑफ द रोड में डिटेल्ड नोट ऑन द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ मोहम्मद असद इन द हज जर्नी। हज के सफ़र में मोहम्मद असद की एक डिटेल्ड नोट लिखी है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे। और हाउ डज द राइटर डिपिक्ट होली काबा, राइटर होली काबा को कैसे डिपिक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाउ द पुअर डाई। अब ये देख लिए कि जब जो आप आगे जाते जाओगे ना बेटा, तो आपके क्वेश्चंस जो है ना वो शॉर्ट होते जाएंगे। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो फर्स्ट 10 to 12 स्टोरीज में कवर हो जाते हैं। अगर आप ये 12 स्टोरीज इन रो कर लेते हो और ये क्वेश्चंस आपके सारे हो चुके हैं, जो आपने याद किए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को ट्विस्ट करना सीखिए अकॉर्डिंग टू द आंसर, क्वेश्चन आंसर करना सीखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ द पुअर डाई। इसमें राइटर पब्लिक वार्ड ऑफ हॉस्पिटल एक्ट्स को कैसे बयान करता है और अपना एक्सपीरियंस कैसे बयान करता है, और कंपैरिजन हॉस्पिटल एक्ट्स और लंदन के हॉस्पिटल्स का। ये 2 क्वेश्चन इसमें आपने। द लॉस्ट चाइल्डहुड का एक ही क्वेश्चन है जो पेपर में आता होता है, वो क्या है, व्हाट कनेक्शन डज ग्रीन इस्टेब्लिश बिटवीन चाइल्डहुड एंड बुक्स और चाइल्डहुड में ग्रीन क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ग्रे बिगनिंग्स एक ही क्वेश्चन इसमें से आता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द बर्थ ऑफ मून और फॉर्मेशन ऑफ द सी, 2 क्वेश्चन हैं। अगस्त 2026 देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स, इसमें एलेगरी ऑफ फ्यूचर है, द स्टोरी एज एन एलेगरी ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर की कहानी बयान करती है। सेवरल लेवल्स ऑफ आयरन इन द स्टोरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, राइट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। ये 3 क्वेश्चन हैं इसमें से बेटा। एलेगरी ऑफ फ्यूचर क्या है, इसको डिस्कस करें। अगर आपने अभी तक इसके नोट्स नहीं यहाँ से मेरे चैनल से लिए, तो आप मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। क्वेश्चंस में से अकॉर्डिंग टू आपने आंसर्स में से क्वेश्चंस ढूंढना होता है, वो आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको तैयारी करेंगे आप। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्टोरी का एक एनालिसिस करना है। आगे आगे जो आपकी इन माय डे, जिसमें मिसेस बेकर्स फिलोसफी ऑफ लाइफ है, और यूथ एंड ओल्ड एज ऑफ मिसेस बेकर, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। और उसके बाद टीवी एडिक्शन का एक ही क्वेश्चन है, ऑथर प्रूफ करती है कि टीवी व्यूइंग इतनी ही सीरियस है जैसा कि ड्रग टेकिंग है, और सम वेज टू कंट्रोल और मिनिमाइज टीवी एडिक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस थे जो कि आपके पेपर में रिपीटेडली या डिफरेंट सालों में इस तरीके से आए हुए हैं। ये स्टोरीज हैं आपकी जो पेपर के हिसाब से हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। क्वेश्चंस को डील करना एक आर्ट होता है। इंग्लिश ए जो है वो बीएससी में बच्चों के लिए एक सपोर्ट होती है पास होने की, क्योंकि इंग्लिश बी में अगर बच्चे नहीं भी तैयारी करते और इंग्लिश ए उनकी बहुत अच्छी वाली रेडी होती है, तो बच्चे पास हो जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई अपलोड नहीं किए पेपर्स, आपके ये एनुअल पेपर्स के एमसीक्यू स्टड्स के, तो इसलिए जो बच्चे जिनका कुछ इन क्वेश्चंस में रह गया हुआ है इंग्लिश ए के, उनको डन करें। इससे नीचे भी देखिए, तो अभी मेरे रिपोर्ट्स हैं सारी, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आपने पेपर में करनी है, और रिपोर्ट्स का टॉपिक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। सलाम अलैकुम।